भिवानी एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको 31 जुलाई के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं और उनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब पढ़ना हुआ आसान, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए करंट अफेयर। मैं हर रोज़ आपके लिए न्यू क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। अब चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 30 जुलाई को। और मैंने साइड में ये दे रखे हैं, ये सभी जो जुलाई के इम्पोर्टेंस डे हैं उन सभी का एक चित्र मैंने साइड में दे दिया है। तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई को मनाया गया था चिकित्सक दिवस, 11 जुलाई को मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 18 जुलाई को मनाया गया था नेशनल मंडेला दिवस, 22 जुलाई को मनाया गया था राष्ट्रीय झंडा अंगीकृत दिवस और 28 जुलाई को मनाया गया था विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, 29 जुलाई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 30 जुलाई को मनाया गया है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। तो ये थे जुलाई के इम्पोर्टेंस डे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? अमेरिका ने। अमेरिका आप मैप में देख पा रहे हैं, ये हरे कलर का है, ये है अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। अब ये ऑपरेशन लीजेंड क्यों लॉन्च किया गया है? जो सीरियस क्राइम होते हैं उन पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन लीजेंड को लॉन्च किया गया है। अमेरिका से अभी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिका ने अभी WHO से अलग होने की घोषणा की थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा रखी है। अमेरिका ने ओपन ट्राइट्री को भी छोड़ दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइजों के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। कौन कौन सी एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं? तो अभी एक पास एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी। ये एक्सरसाइज हिंद महासागर के अंदर हुई थी। एक होती है वज्र प्रहार और एक होती है कुप इंडिया और एक है युद्ध अभ्यास। तो ये सब एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उसने ये पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। तो मैप में आप देख पा रहे हैं, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर, कब? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। राज्यसभा की सीटें हैं उत्तराखंड की 3 और लोकसभा की सीटें हैं 5। और उत्तराखंड के अंदर एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और अभी कुछ दिन पहले ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप HOPE होप पोर्टल लॉन्च किया था उत्तराखंड सरकार ने। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड के अंदर खोला गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे थे एक एक्शन डायरेक्टर। आप मैप में देख पा रहे हैं, सॉरी दोस्तों, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं परवेज खान। तो इन्होंने काफ़ी फिल्मों के एक्शन डायरेक्टर के रूप में काम किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो ये किया है पुणे विश्वविद्यालय ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के वाला कानून पारित किया गया है? तो ये किया गया है तुर्की देश में। तुर्की आप मैप में देख पा रहे हैं, जो ये हरे कलर का है, ये है तुर्की। ये पड़ता है यूरेशिया में स्थित एक देश है तुर्की। तुर्की की राजधानी है अंकारा। प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्डोगन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैपिड
एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है। तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश आप मैप में देख पा रहे हैं, जो ये रेड कलर का है ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी एक चौक का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रखा गया। जो लखनऊ शहर है उसके चौक का नाम बदलकर लालजी टंडन चौक रखा गया है। जीवन शक्ति योजना, रोको टोको अभियान, ये सब मध्य प्रदेश के अंदर योजनाएं लागू की गई हैं। जीवन शक्ति योजना के अंदर महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से सरकार को मास्क बेचेंगी। और रोको टोको अभियान के तहत एक टीम गठित की गई है। वह जो भी व्यक्ति मास्क न लगाए हुए मिलेगा उसको 20 रुपये में मास्क देंगी और उसे मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। और सबसे ज़्यादा खराब शिशु दर भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। पहले लालजी टंडन थे, उनका अभी निधन हो गया था, तो उसके बाद अब आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश की राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की सीटें हैं 29 और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जबलपुर में पड़ता है। और मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल पार्कों के बारे में भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक है कान्हा नेशनल पार्क और दूसरा है सतपुड़ा नेशनल पार्क और तीसरा है पन्ना नेशनल पार्क। तो ये सब मध्य प्रदेश से कुछ जुड़ी जानकारी थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है? तो ये की है डीपी सिंह ने। डीपी सिंह कौन है? डीपी सिंह यूजीसी के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये घोषणा की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ कौन बने हैं? वरुण श्रीधर। तो आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है पेटीएम मनी। इसके नए सीईओ बने हैं वरुण श्रीधर। पेटीएम की स्थापना 2 अगस्त 2010 में की गई थी। इसकी स्थापना ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट के रूप में की गई थी, पर अब यह एक पेटीएम बैंक बन गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीवर मैन होल की सफाई करने के लिए बैंडिकोट नामक रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी असम की राजधानी है। सॉरी दोस्तों, गुवाहाटी असम के अंदर पड़ता है। असम का जिक्र हुआ तो असम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम की राज्यसभा की सीटें हैं 7, लोकसभा की सीटें हैं 14 और असम का हाई कोर्ट पड़ता है गुवाहाटी के अंदर। और असम के अंदर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि असम के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? तो असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, पर सबसे ज़्यादा एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल के अंदर पाया जाता है। तो आज के करंट अफेयर के इतने ही क्वेश्चन थे। अब मैंने जो कल आपको वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है लखनऊ शहर के चौराहे का। अब आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुके और भारत में पढ़े समिति की स्थापना की गई है? तो इन चारों में से आप कमेंट के बॉक्स के अंदर लिखकर बताइए कि किसने इसकी स्थापना की है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद।